क्या एक पानी पूरी किसी की जान ले सकती है? क्या पानी पूरी खाने पर मौत हो जाती है? तो मेरा जवाब है हाँ। नमस्कार, मैं हूं हरिओम और आप देख रहे हैं प्यासी बटरफ्लाई के क्राइम सेगमेंट को, जिसकी प्लेलिस्ट का नाम हमने सत्य कथा प्लेलिस्ट रखा है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली और सबसे सस्ती कोई चीज़ है तो वह है पानी पूरी। आपने भी कभी ना कभी पानी पूरी ज़रूर खाई होगी। प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। आइए शुरू करते हैं पानी पूरी से जुड़ी क्राइम की इस कहानी का। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर शहर स्थित न्यू कॉलोनी में रहने वाली मासूम महज 13 साल की लड़की अंजलि जायसवाल की कहानी है। उनकी एक संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। पुलिस परेशान थी। जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, उससे कैसे पूछताछ करें, कैसे इन्वेस्टिगेशन करें और कैसे पता लगाएं कि हत्यारे कौन हैं। वहां पदस्थ थाना प्रभारी आकांक्षा शर्मा नाबालिग बालिका के हत्यारों को ढूंढने का और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सबूत जुटाने में लग जाती है। पुलिस को सबूत मिले, उससे पूरा शहर और पुलिस परेशान थी। पुलिस को समझ ही नहीं आया कि क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है। पुलिस को मिले सबूत में पता चला कि जिस अंजलि के हत्यारों को वो बाहर ढूंढ रही है, वह कोई और नहीं, उनके ही घर में छुपी हुई उसकी माँ है। हाँ, आपने सही सुना। हाँ मित्रों, वही माँ जिसने अपनी कोख से एक बेटी को जन्म दिया और उसी माँ ने उसको मौत के घाट उतार दिया। आइए शुरू करते हैं कैसे ये घटना हुई और इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और इस घटना के पीछे कारण क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह मामला है 11 दिसंबर 2023 का, जब एक माँ ने अपनी ही बेटी का खून बस इसलिए कर दिया क्योंकि वह पानी पूरी खाने की वजह से घर देर से पहुंची। जब पुलिस को सबूत मिले, पुलिस ने अंजलि की मां जूली को उठाकर पूछताछ की तो पुलिस के सामने पहले तो जूली बात को घुमाने लगी, लेकिन बाद में पुलिस की सख्ती की वजह से टूट गई और जो सच्चाई जूली ने बताई, उससे वहाँ खड़े सभी का दिल दहल गया। मामला आज से 2 से ढाई महीने पूर्व का है। तारीख थी 11 दिसंबर 2023 की। शाम के समय दोनों माँ और बेटी बाजार गए थे। मार्केट में ही उसके पिता सब्जी का ठेला लगाते थे या सब्जी बेचते थे। वहीं शाम को मार्केट से आते समय अंजलि ने अपनी माँ जूली से कहा, माँ पानी पूरी खानी है। माँ, बेटी और उसका एक बेटा भी साथ था। तीनों ने पानी पूरी का स्वाद लिया और वो फिर तीनों अपने घर की ओर चल दिए। घर जाते समय रास्ते में अंजलि ने कहा, माँ आप चलो, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में माँ ने कहा, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। अंजलि ने कहा, माँ आप चिंता ना करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी। इतना कहकर अंजलि अपने रास्ते चल देती। अंजलि की माँ जूली अपने घर लौटकर अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा में लग जाती है, मतलब कि घर के काम में लग जाती है। घर के काम करते करते उसे अंजलि का ध्यान आता है, क्योंकि अंजलि को गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। अंजलि को अब शाम से लगभग रात हो चुकी थी। माँ को बेटी की चिंता सताने लगी थी। जूली परेशान थी क्योंकि वो माँ थी। माँ ही एक बेटी की चिंता इस प्रकार कर सकती है। समाज के लोभ लालच, जवान बेटी के इतने समय तक बाहर रहना आज भी गांव शहर में सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जूली और परेशान होने लगी, लेकिन उसकी परेशानी खुशी में बदल गई जब उसकी बेटी थोड़ी देर बाद घर आ गई। अब जो कहानी यहाँ से शुरू होती है वह आपका दिल पसीज देगी। जूली की खुशी और परेशानी अब गुस्से में तब्दील हो गई थी। जब जूली ने पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, कहाँ गई थी। जूली माँ थी, उसका अपनी बेटी पर गुस्सा होना लाजमी था। अंजलि से जब जूली ने सवाल पे सवाल किए तो अंजलि बौखला गई और अपनी ही माँ से बहस करने लगी। दोनों के बीच जोर जोर से कहासुनी होने लगी। ये बहस इतनी बढ़ गई कि जूली और अंजलि के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इन तीखी नोकझोंक में जूली अपना आपा खो देती है और वहाँ पड़े चाकू, हाँ जी, सब्जी काटने वाले चाकू को जूली अपनी ही बेटी के पीठ पर वार कर देती हैं। अंजलि ने सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ ऐसा कर देगी। खैर, जैसे ही चाकू पीठ पर लगता है तो चाकू की नोक पीठ से होते हुए अंजलि का दिल चीर देती है। जूली घबरा जाती है। वो उसे जैसे तैसे करके अंजलि को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहाँ उसे झेला नहीं जाता है और उसे दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है, जहाँ रास्ते में ले जाते समय अंजलि की मौत हो जाती है। अंजलि अपना दम तोड़ देती है और एक मासूम महज 13 साल की अंजलि दुनिया छोड़ देती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। मासूम के मर्डर को छुपाने के लिए जूली उसकी माँ ने
जो किया वो सबका दिमाग खराब कर देगा। जूली यहाँ उसके शुरू कर दी। पूछताछ के लिए कई बार जूली को थाने लाया गया, कई बार उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देती। प्रभारी मैडम आकांक्षा और उनकी टीम को सल्यूट है। उन्होंने जो करके दिखाया। अंजलि के कातिल घर में ही बैठे थे और उनको ढूंढना एक बड़ा टास्क था। पुलिस प्रशासन ने लोगों के सामने जो उजागर किया वो तारीफ़ काबिल था। जब पचोर पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी तो आकांक्षा मैडम और उनकी टीम को जूली पर शक हुआ और जो सबूत बरामद हुए उस प्रकार देखा गया कि मां ने ही अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। आखिरकार जूली को थाने बुलाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और जो कहानी उसने सुनाई वह आप देख ही चुके हैं, वह आप सुन ही चुके हैं। पुलिस ने महज 3 महीने के अंदर केस को सॉल्व कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। क्या कोई माँ अपनी बेटी का खून बस इसलिए कर देती है कि वो घर आने में देर हो गई या उसने उनसे बहस कर ली? क्या यही कारण हो सकता है? क्या जो जूली है वो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी? क्या अंजलि का जो पिता हैं या जूली के जो पति हैं उनको इस हत्या के बारे में पता था? क्या उसका भाई जो अंजलि का छोटा भाई था उसने खून होते हुए नहीं देखा, या क्या और बात हो सकती है? पुलिस प्रशासन की इन्वेस्टिगेशन पूछताछ अभी जारी है। जैसे ही कुछ खुलासे होंगे हम आपको अपडेट करेंगे। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सतर्क रहें, सावधान रहें। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अलविदा।